चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो थकान और किसी दूसरी दुनिया के बीच की पतली सी लकीर को मिटा देती है। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब एक थके हारे इंसान का घर जाने का मामूली सा सफर एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो जाता है। तो ये पूरी कहानी एक सवाल से शुरू होती है, क्या हम जो देखते हैं वो हमेशा सच होता है या कभी-कभी हमारा थका हुआ दिमाग ही हमें डराने के लिए काफी है? आइए तुषार की इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मिलिए तुषार से। ऑफिस में काफी देर हो चुकी है, बाहर जोरों की बारिश हो रही है और वो बेचारा घर जाने वाली आखिरी बस पकड़ने की जद्दोजहद में है। मतलब काम का बोझ और शहर की भागदौड़ ने उसे आज कुछ ज्यादा ही निचोड़ लिया था। भागते दौड़ते हांफते हुए वो आखिर में बस में चढ़ ही जाता है और उसे देखकर बड़ी राहत मिलती है कि उसकी फेवरेट कोने वाली सीट खाली है। असल में पूरी की पूरी बस ही खाली थी। उसने सोचा, चलो शायद बारिश की वजह से सब जल्दी निकल गए होंगे। अपनी सीट पर बैठते ही दिन भर की थकान जैसे उस पर टूट पड़ती है। बारिश की ठंडी हवा अच्छी तो लग रही थी, पर उसकी आंखें भारी हो रही थीं। उसने सिर खिड़की से टिकाया और सोचा, बस कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेता हूं। और यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। तुषार को नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा आराम उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब जो होने वाला था वो उसके थके हुए दिमाग का खेल था या कुछ और। ठीक सिर्फ 2 मिनट बाद जब उसकी झपकी टूटी तो सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। जो बस पूरी तरह खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो हैरान था, इतने सारे लोग एक ही स्टॉप पर, अचानक कहां से आ गए ये सब? तुषार ने मन ही मन खुद को समझाया, छोड़ यार, इतना मत सोच, लगता है थकान से दिमाग खराब हो गया है। उसने इस अजीब सी बात को अपनी थकान पर टाल दिया और फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब अगली बार उसकी आंख खुली तो उसका दिल जैसे हलक में आ गया। बस फिर से एकदम खाली थी, बीच में तो कोई स्टॉप भी नहीं आया था। तो फिर वो भीड़ कहां चली गई? अब उसकी बेचैनी डर में बदल रही थी। ये सिर्फ थकान तो नहीं हो सकती थी। तुषार की उलझन अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देगा और तुषार को उस सच्चाई के करीब ले जाएगा जिससे वो पूरी तरह अनजान था। वो इसी सोच में डूबा था कि अचानक उसे बीड़ी की तेज महक आई। उसने मुड़कर देखा तो बगल वाली सीट पर एक झुर्रियों वाले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी बैठा था और उसकी आंखें वो अंधेरे में भी सीधे तुषार को ही घूर रही थीं। इससे पहले कि तुषार कुछ पूछ पाता, उस बूढ़े आदमी ने एक ऐसी बात कही जिसने तुषार की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई बहुत पुराना और गहरा राज बता रहा हो। उस बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे 1 साल पहले इसी बस में उसका सामना एक अजीब आदमी से हुआ था जो उसे घूर रहा था और फिर अचानक हवा में गायब हो गया। तुषार ने सोचा ये कोई मनगढ़ंत कहानी होगी, पर बूढ़े की आंखों में जो खौफ था वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। बूढ़े की बातों को अनसुना करके थकान ने एक बार फिर तुषार को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन उसका ये आराम उसे कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर ले जाने वाला था। अब हकीकत उसके सामने एक ऐसे रूप में आने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई 5 मिनट बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो बस का सन्नाटा कान फोड़ने वाला लग रहा था। उसने इधर-उधर देखा, वो बूढ़ा आदमी गायब था। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज, सब कुछ गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। तुषार को अब यकीन हो गया था, इस बस में कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसकी नजर सामने की सीट पर पड़ी। एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था। रात के 1 बजे एक खाली बस में अखबार कौन पढ़ता है? इस एक ख्याल ने ही तुषार की धड़कनें तेज कर दी। तुषार ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं आया। और फिर उस आदमी ने बहुत धीरे धीरे अखबार नीचे करना शुरू किया। ये वो पल था जब तुषार का सामना उस खौफ से होने वाला था जो इस बस की सीटों में, इसकी हवा में बसा हुआ था। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार की चीख उसके गले में ही अटक गई। उस आदमी का चेहरा खून से सना था, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था और आंखें, वो आंखें तो बस खाली गड्ढे थे जिनमें कोई रूह नहीं थी। तुषार डर के मारे सीट पर ही सिकुड़ गया। तभी एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा छुआ। उसने डरते डरते आंखें खोलीं तो सामने वही आदमी था, पर अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था।
वो मुस्कुराते हुए तुषार को पानी की बोतल दे रहा था और फुसफुसाया, डर गए, जो देखा है उसे भूल जाओ और बस यहां से निकल जाओ। उस आदमी की ये अधूरी चेतावनी तुषार के लिए काफी थी। अब वो एक पल भी उस बस में नहीं रुकना चाहता था। उसे किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना था। और तभी उसे उस बस का असली भयानक चेहरा दिखने वाला था। अचानक वो अखबार वाला आदमी उठा, बस के दरवाजे की तरफ गया और चलती बस से कूद गया। उसके कूदते ही एक जोरदार धमाके और एक चीख की आवाज आई। तुषार समझ गया, उसे भी यही करना होगा, उसे भागना होगा। किस्मत से अगला स्टॉप आ गया। तुषार ने कुछ नहीं सोचा और बस से सीधा कूद गया। वो बारिश में भीगता हुआ वहीं खड़ा रहा और अपनी आंखों के सामने उस बस को जाते हुए देखता रहा। और जो नज़ारा उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वो कोई आम बस थी ही नहीं। वो एक आधी जली हुई, टूटी फूटी कबाड़ा बस थी, मानो किसी भयानक हादसे से निकली हो। और वो लोगों से भरी थी, लेकिन वो सब खाली, बेजान आंखों से उसे घूर रहे थे। और खिड़की से वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुषार की सांसें जैसे थम गई। वो वहीं खड़ा रहा जब तक वो भूतहा बस अंधेरे में गायब नहीं हो गई। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर तुषार बच गया तो उस बस में बैठे बाकी लोग कौन थे? और क्या वो बस आज भी आधी रात को अपना सफर तय करती है? सोचने वाली बात है ना।